करके घूमे, कभी गाय तो कभी बैल, मानो 83,99,999 योनियों में भटके, एक कपड़े नहीं बदले हैं। हमारी इस आत्मा ने 83 लाख कपड़े बदल डाले। यदि आप कपड़ों को इकट्ठा करके रखते तो आज इतने कपड़े हो जाते कि विचार करो फिर। तो हमारे इस आत्मा ने बहुत सारे कपड़े बदले और हमारा विनाश होने वाला नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीवा विनाशी। मैं तो उस परमात्मा का बेटा हूं, मैं तो गोविंद का बेटा हूं, इसलिए हमारा विनाश नहीं होगा और हमें दुख भी नहीं होता। चेतन सहज सदा सुख राशि, तुलसी बाबा ने सिद्धांत दे दिया, प्रमाण दे दिया कि जो मानव है ये सुख की राशि है, इसके पास दुख नहीं है। तो जब सुख की राशि है तो ये दुख कहां से आ गया? ये बीच में दुख ने हमको कैसे घेर लिया, दुख ने हमको कैसे पकड़ लिया। जब माँ के गर्भ से आप बाहर आए थे ना, कोई चिंता नहीं थी, अपनी मस्ती में रहते थे। भोजन मिल जाए तो भी ठीक है, कपड़े मिल जाए तो भी ठीक है, और नहीं मिले तो भी ठीक है। तो ये दुख आ कहां से गया? ये दुख कहीं से आया नहीं, दुख को हमने स्वतः जन्म दिया। दुख कैसे हुआ? हमने जन्म दिया। देखो ये जो तृष्णा है यही हमारे दुखों का कारण है, हमारी जो ये इच्छाएं हैं यही दुखों का कारण है। ये दुख कहीं से नहीं आया। आप अपनी इच्छाओं को कम कर लो, दुख अपने आप कम हो जाए। और हम अपने दुखों से कम दुखी हैं, पड़ोसी बगल वाले के सुख से ज्यादा दुखी हैं। कह रहे बगल वाले के यहाँ तो जो है गाड़ी है, बगल वाले के यहाँ बगला है, बगल वाले से ज्यादा दुखी हैं, अपने दुख से कम दुखी हैं। भगवान से हमने कहा भगवान हमें घर दे दो, भगवान ने कहा चल ठीक है, घर दे दिया। और जैसे घर हो गया, गृह प्रवेश करवाया, पंडित जी को बुलवाया, थोड़े दिन के लिए सुखी हो गए, अरे हमने घर बनवाया। अब एक कांटा, घर रूपी कांटा लग गया। जब तक घर नहीं बन गया तब तक दुखी रहोगे। जैसे घर बना तो कांटा निकल गया तो थोड़ा सा ठीक लगने लगा। अब उसके बाद दूसरा कांटा लगा लिया हमने कि घर तो है लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं है। अब गाड़ी वाला कांटा हमने खुद लगा लिया। अब जब तक गाड़ी नहीं आ जाएगी तब तक दुखी रहोगे। और जैसे गाड़ी आ गई, बढ़िया पूजा पाठ करा के गाड़ी में बैठे तो थोड़े दिन के लिए ठीक हो गया, लेकिन तीसरा कांटा फिर लगा लिए कि गाड़ी तो है लेकिन घर में एसी नहीं है, वातानुकूलित नहीं है। अब तीसरा कांटा लगा लिया, चौथा कांटा लगा लिया। तो हम तो कांटे पे कांटे लगा रहे हैं, ये कांटे मत लगाओ ना बंधुओं, तो दुखी कभी नहीं होगे। अरे रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीव, और देख पड़ाई चूपड़ी मत ललचावे जीव। ऐसा भाव रख लो कि जही विधि राखे राम, वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। कहना क्या है भगवान से? बड़ा सुंदर भाव है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। 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 सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो इस प्रकार से परमात्मा जैसा भी हमें रखे, जैसा भी नचाए,
जैसे एक आपने कठपुतली को नाचते हुए देखा होगा तो वो नचाता रहता है नचाने वाला, ठीक उसी प्रकार परमात्मा हमें नचा रहे हैं। किसी को बना दिया धनवान, किसी के भूख से निकले प्राण, सारे जग से निराला मेरा श्याम जादूगर। तो ये तो परमात्मा की कृपा है, ये पूर्व जन्म के उसके पुण्य है कि वो धनवान है और हम जो है निर्धन है। तो मानो देखो बंधुओं, हमें दुख कहीं से मिला नहीं, दुखों के कारण हम स्वतः हैं, दुख को हमने स्वतः जन्म दिया, दुख कहीं से आया नहीं। और हम दुखी हों क्यों ना महाराज, हम ऐसी स्थितियों में फंसे हैं, संसार को पकड़ करके रखे हैं कि संसार हमारा है, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारे नाती हैं, ये हमारे पोते हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा मकान है, ये हमारा द्वार है। लेकिन जैसे तुम्हारा स्टेशन आएगा तो सब के सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। जैसे बाबा जी का स्टेशन आया तो खूब घर द्वार खूब माया को बटोरा, लेकिन स्टेशन आया तो सब बुरिया बिस्तरा छोड़कर चले गए। और जब हम ऐसा करते हैं ना बंधुओं, तो हमें देख करके लोग हंसते हैं, और मानव ही नहीं कई सारे लोग हंसते हैं। आज तो ऐसी स्थिति है कि हे घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः, जो जीव है ये असुर हो गया है, असुर के समान है। और जब हम भगवान का भजन छोड़ करके धन के पीछे भाग रहे हैं, जो जैसा मिले खा ले रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अरे एक एक बित्ता जमीन के लिए तो लाठी चार्ज हो जाता है ना बंधुओं। तो जब हम ऐसा छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं ना, तो हमें कुत्ता देखता है, श्वान। कुत्ता को हमारे यहाँ संस्कृत में ग्राम सिंह कहा गया। क्या कहा गया है? ग्राम सिंह। अब देखो संस्कृत में गालियां भी कितनी प्यारी प्यारी हैं। यदि किसी को संस्कृत में गाली दे दो, कह दो कि तुम ग्राम सिंह हो, तो सोचेगा गांव में मैं शेर की तरह रहता हूं इसलिए मुझे ग्राम सिंह कहता है। लेकिन संस्कृत में जो है ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। तो मानो जब हम ऐसे भागते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो हमें कुत्ता देख करके कहता है कि है तो मानव, लेकिन तुझ में और मुझ में ज्यादा भेद नहीं है। जैसे मैं आपस में दोनों कुत्ते लड़ते रहते हैं, वैसे तू तो भाई भाई में लड़ता रहता है। छोटी छोटी बातों पर लाठी चार्ज हो जाता है, माता पिता पर लड़ता रहता है, घर में क्लेश होती रहती है, कलह होता रहता है। तो कुत्ता कहता है जैसा मैं वैसा तू, तुझ में और मुझ में ज्यादा भेद नहीं है। कुत्ता हमको देखकर हंसता है, और जब कुत्ता देखकर हंसता है तो पीछे से गधा भी आता है, तो गधा भी देखकर हमको हंसने लगता है, कहता है कि मुझ में और तुझ में ज्यादा भेद नहीं है। गधा कहता है कि हमने खूब बोझा ढोया, लेकिन कभी मुझे शाबाशी नहीं मिली, जब मिला तो मालिक ने 2-4 डंडा ही लगा दिया। तो गधा देखकर हमको कहता है कि जैसे मैं बोझा ढोता हूं, वैसे तू भी गृहस्थी का बोझा ढोते 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 हमेशा बूढ़ा हो जाता है। और जब बूढ़ा हो गया तो बेटे फिर बात नहीं मानते हैं, घर से जो है तो चारपाई निकाल कर बाहर कर देते हैं। तो गधा देख करके कहता है कि मैंने भी खूब बोझा ढोया, तू भी ढो रहा है, अब मुझे भी कभी शाबाशी नहीं मिली, 2-4 डंडे ही